हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो घास एक मैदानी क्षेत्रों में और जहाँ पर बड़े वृक्षों का प्रभाव कम होता है उस एरिया में घास का पाया जाना होता है। और पृथ्वी पर अवस्थिति के आधार पर इसको घास के एरिया को उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण घास के मैदान के रूप में रखा जाता है। और इसके अलावा इनका वर्गीकरण किया गया है कि शीतोष्ण कटिबंध में घास के मैदान और उष्णकटिबंध में घास के मैदान का विस्तार। तो ये तीन लाइन का खींची गई हैं, इसमें ये कर्क रेखा, ये लगभग पूरी तरह से ही नहीं लेकिन एक मानक की तरफ दिखाया गया है। और ये बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। तो उष्णकटिबंधीय एरिया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया होता है उसे ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो जो भी घास के मैदान हैं, अब बात करते हैं कि लानोज, सेल्वास और कैम्पोज। तो भूमध्य रेखा अमेजन की बेसन से गुजरती है और इसके दोनों तरफ लानोज ये उष्णकटिबंधीय एरिया की घास के मैदान है, कैम्पोज और सेल्वास। सेल्वास ही वन है, ब्राज़ील में जो वन है विषुवत रेखा पर उन्हें सेल्वास कहा जाता है। तो लानोज का विस्तार वेनेजुएला और इसके आसपास के एरिया में जो घास पाई जाती है, घास के मैदान हैं, उन्हें लानोज बोला जाता है। और ब्राज़ील में इन्हें कैम्पोज के नाम से कैम्पोज बोला जाता है। इसके अलावा जो पंपास घास का मैदान है ये ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में, और ये अर्जेंटीना में इसका विस्तार है, पंपास घास का मैदान। इसके अलावा एक इसमें उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, ये प्रेयरी घास का मैदान है और ये भी टेम्परेट रीजन में आता है। और इस एरिया पे अब खेती होने लगी है, जैसे गेहूं की फसल अच्छी खासी होती है प्रेयरी के मैदान में। इसके अलावा ये टुंड्रा वनस्पति है, टैगा टुंड्रा। टुंड्रा सबसे हाई लेटीट्यूड पर वनस्पति है जहाँ पर बहुत ही कम सूर्य की रोशनी पहुँच पाती है और ग्रीष्मकाल में यहाँ पर काई या मॉस जैसी वनस्पतियाँ उगने लगती हैं। इसके साउथ में जाएंगे तो टैगा वनस्पति पाई जाती है। इसके साथ ग्रीनलैंड में ये भी टुंड्रा वनस्पति है, केवल एक काई के आकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा पुस्ताच, ये भी टेम्परेट रीजन के ही भाग हैं। पुस्ताच, स्टेपी पुस्ताच, ये हंगरी में इसका विस्तार है, पुस्ताच घास का मैदान। और स्टेपी ये यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के रीजन में, रूस और यूक्रेन वगैरह के क्षेत्र में, ये कैस्पियन सागर के नॉर्थ में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं और इसमें गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी क्षेत्र हैं। इसके अलावा सवाना वनस्पति, तो सवाना वनस्पति ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले रीजन में पाई जाती हैं, सवाना वनस्पति। और सवाना वनस्पति को ही
ये भी सवाना वनस्पति के अंदर ही आते हैं। लानोज, कैम्पोज, ये भी सवाना वनस्पति का ही नाम है, लेकिन इन्हें दक्षिण अमेरिका में इन नामों से जाना जाता है, और सवाना में दक्षिण अफ्रीका में इसे सवाना के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्ण कटिबंध वाली वनस्पति घास का मैदान है वो बेल्ट के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र बेल्ट। इसके साथ ही चाइना में मंचूरिया घास का मैदान, और ये साइबेरिया एरिया में इसमें सब में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। हाई लैटिट्यूड है ये, और इसका विस्तार 60 से ऊपर 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर के क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेम्परेट रीजन में, मतलब शीतोष्ण कटिबंध में जो घास के मैदानों ने डाउन्स बोला जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के साउथ में इसका विस्तार है। तो ये रही विश्व के प्रमुख घास के मैदान, और यहाँ से हर परीक्षा में इनका मिलान करने के लिए पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं किसी किसी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है घास के मैदान, और यहाँ से परीक्षा में हर बार क्वेश्चन बनते हैं।